हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल धीरज रॉय 9122 पर। अगर आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंच जाएगा। इससे पहले सिंधु सभ्यता और ऋग वैदिक वैदिक काल हो चुका है, तो जो भी नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज नया टॉपिक पे आते हैं। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। चलो प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 के से सम्मिलित कीजिए। तो क्या हो जाएगा? गंधार का तक्षशिला हो जाएगा, सूरसेन का मथुरा हो जाएगा, वत्स्य का कौशाम्बी हो जाएगा और कौशल का श्रावस्ती हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है? तो उदयन ने की है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? तो उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, तो कालाशोक को नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तीन सौ तेईस में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई, तो बेबीलोन में मृत्यु हो गई। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं से निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम के। निष्पत है। किस प्रकार का मृत्यु भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुख्य को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट पाते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम था तो अवंतिका था। नेक्स्ट पाते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज जेंड्रिमिज कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। नेक्स्ट बात है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों द्वारा किया गया। नेक्स्ट बात है। भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यूनानियों द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट बात है। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो डेरियस या दाराय बाहु प्रथम ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हाइडेपिस या विशेषता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ। नेक्स्ट बात है। भारत सिकंदर में भारत कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में किया। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्मनंद नंद वंश, बिंदुसार मौर्य वंश। चलिए अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी बिल्कुल फुलफिल कर 1 2 4 3। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो मगध का पटना व गया के जिले, वत्स का इलाहाबाद, कौशल का अवध, अवंती का मालवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रिज या राजगृह था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा किया गया। नेक्स्ट बात है। महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो अंगुत्तर निकाय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं।
निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान समकालीन था? तो घनानंद था। नेक्स्ट पाते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ? सदी में हुआ, तो 6ठी सदी में ईसा पूर्व में हुआ। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बिल्कुल सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, बिल्कुल सही है। वह एक अच्छा शासक था, सही है बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो प्रघोत का हो जाएगा अवंती, उदयन का क्या हो जाएगा? मगध, प्रसंजित का हो जाएगा कौशल, अजातशत्रु का हो जाएगा मगध हो जाएगा। चलिए इससे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 25 का आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य के प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो कलिंग में खोदी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो डेरियस ने किया था। नेक्स्ट पाते हैं, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ? तो वज्जी संघ के वैशाली के साथ। नेक्स्ट पाते हैं, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया जाता था? तो अजातशत्रु ने किया था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो महापद्म नंद था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट पाते, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजात इन इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु थे, बिंदुसार नहीं थे, और प्रसंजित था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। नेक्स्ट पाते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवा को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? तो अवंती के लिए भेजा। नेक्स्ट पाते हैं, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो अजातशत्रु ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार ने कर लिया। नेक्स्ट पाते हैं, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी का मगध साम्राज्य में विलय नहीं किया। नेक्स्ट पाते हैं, काशी का लिच्छवी विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु ने किया। नेक्स्ट पाते हैं, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी बिल्कुल सब सही है। नेक्स्ट पाते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध था। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्णन करने की कला का प्रचार, ईरानियों के छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, 5वां स्त्री यंग रक्षकों की नियुक्ति, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही, 42 का हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं,
निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। नेक्स्ट बात है, इनमें से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में नहीं थी। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तब बिंबिसार को कहा जाता है। नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो महापद्म नंद को कहा जाता है। नेक्स्ट बात है, डेरियस दायबाहु ने प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट होता था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस नहीं था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठन। गृहपति का अर्थ था धनी किसान। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। अष्टकुलक प्रारंभदायी संस्था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलिसाधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, शुल्का अध्यक्ष शिल्पियों पर व्यापारियों से शुल्क एवं चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 51 का। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी द्वारा किया गया। नेक्स्ट पाते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट के सही उत्तर चयन कीजिए। तो कुरी को हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, पंचाल का हो जाएगा अहिछत्र, कौशल का हो जाएगा साकेत, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है 54 का। नेक्स्ट पाते हैं, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तंग उत्तर निकाल। लास्ट प्रश्न पाते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। चलिए आप लोग आंसर मिला लीजिए। कल का नया टॉपिक रहेगा धार्मिक आंदोलन। आप लोग आंसर मिला लिए होंगे तो धन्यवाद।